तेलंगाना सरकार ने परसीमन के नाम पर दक्षिण भारत में निर्वाचन क्षेत्रों को कम करने के केंद्र सरकार के किसी भी कदम का विरोध करने का निर्णय लिया है। लोकतंत्र जिसमें हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें भारत में रहने वाले लोग अपने पसंदीदा लोगों को चुनकर अपने संबंधित राज्यों में विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में इस प्रक्रिया को और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए परसीमन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसका पर्पस निर्वाचन क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना एवं जनसंख्या के अनुसार लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लेकिन वर्तमान में विभिन्न राज्यों के चुनाव में परसीमन का जो कार्य है उसको फिर से शुरू होने के कारण दक्षिण के राज्यों में जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश द्वारा जनसंख्या को आधार बनाकर परसीमन करने का कड़ा विरोध किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति के बाद विभिन्न राज्यों में परसीमन किया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण की नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद अब साउथ की जितने भी राज्य हैं उसमें बर्थ रेट यानी जन्म दर कम हो गई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि न के बराबर हो गई है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि यदि जनसंख्या के आधार पर परसीमन होगा और लोकसभा की सीटों का बंटवारा होगा तो दक्षिण के राज्यों की सीटों की संख्या उत्तर के राज्यों की सीटों की संख्या से लोकसभा में घटेगी, जिससे केंद्र में उनका राजनीतिक प्रभुत्व में कमी आएगी, जिससे उनके विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बीच लगातार आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम द्वारा कई सार्वजनिक मंचों से जनता से जनसंख्या बढ़ाने की अपील की जा रही है, जिससे कि लोकसभा में अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। जबकि गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि परसीमन के बाद भी दक्षिण के राज्यों को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया जाएगा, उसके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं की जाएगी। लेकिन क्या जनसंख्या के आधार पर परसीमन को चुनौती दी जा सकती है? क्या संविधान के आर्टिकल 82 में वर्णित तथ्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को चेंज करना और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की चुनौती की जा सकती है? क्या सरकार किसी भी आधार पर परसीमन कर सकती है या पिछली सरकारों की तरह जनसंख्या का आधार 1971 की तरह ही रह सकता है? ये तो आगे देखना होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है परसीमन और परसीमन आयोग। परसीमन या डिलिमिटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र का दायरा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उसी के अनुपात में लोकसभा की सीटों का बंटवारा भी किया जा सकता है, जिससे सभी राज्यों का केंद्र में एक समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो और विकास कार्य को एक समान रूप से लागू किया जा सके। राष्ट्रपति प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए परसीमन आयोग का गठन करते हैं और परसीमन आयोग की सिफारिश को न्यायालय में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आजादी की जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर संसद ने परसीमन आयोग का गठन 1952, 1962, 1972 में किया, लेकिन उसके बाद परिवार नियोजन की नीतियों की घोषणा की गई और जनसंख्या को नियंत्रित करने के पर्पज से 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में परसीमन की प्रक्रिया को पोस्टपोन कर दिया गया और ये कहा गया कि जब तक जनसंख्या को नियंत्रित नहीं की जाती तब तक 1971 की जनगणना ही मूल आधार माना जाएगा और इससे लोकसभा की सीटों का आवंटन भी इसी आधार पर किया जाएगा। इसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए 2002 में भी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली परिवर्तन किया गया, लेकिन इससे सीटों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया क्योंकि दक्षिण राज्यों द्वारा इसका निरंतर विरोध किया जा रहा था। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि परसीमन आयोग के परसीमन के पश्चात किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान होगा, लेकिन यह निश्चित है कि दक्षिण के राज्यों की अपेक्षा उत्तर के राज्यों को फायदा ज्यादा होगा। यह भी देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार जनसंख्या के अलावा कोई ऐसा आधार बना सकती है जिससे परसीमन किया जा सके और उत्तर के राज्यों के साथ साथ दक्षिण के राज्यों को भी सामंजस्य स्थापित किया जा सके। जनसंख्या के आधार पर परसीमन होना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं नीरज द्विवेदी।